देखें, छोड़ दें इस किस्से को। जो आपने बीच में बातें की, आज़फ तो मैं कोई बात किसी की नहीं करता, वो हो गई। मगर खुदारा आप एहतियात करें, इनका माइक ऑन करें, आप एहतियात करें। इस वक्त मौजू क्या है सर? आपने ईरान की बात की, सरांखों पे इसराइल की बात की, बाकी बातें की। इस वक्त मौजू जो ज़ेर बहस है वो केपी हाउस की हुर्मत की पामाली है। रेंजर्स के हाथों, इस्लामाबाद पुलिस के हाथों, उस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सूबा आपका भी है, ये सूबा मेरा भी है, और ये सूबा यहाँ की आवाम का भी है, और इसी तरह वो घर भी आपका है, वो मेरा भी है, और इस आवाम का भी है। तो मैं ये समझता हूँ। और दूसरी, जनाब सीएम की और कुछ एमपीएस की अबडक्शंस हैं। इसके ऊपर अगर हम रहेंगे ना, हमारी बात एक सिमत पे चलती रहेगी, वो डिरेल नहीं होगी। जहाँ पे यहाँ पे एक नारा लगता है, आपका भाई, हमारा भाई, सबका भाई, अली भाई। अली भाई को मैं उस टाइम से जानता हूँ जब मैं असेंबली का मेंबर था 2008। वो असेंबली के मेंबर नहीं थे। हमने साथ में क्रिकेट खेली है, लाहौर में, एबटाबाद में, इस्लामाबाद में। जनाब स्पीकर, इनकी जब अपनी आती है, ये जब माइक पे खड़े हो जाते हैं, इतनी गलीज गुफ्तगू करते हैं। तय्यब कहना था कि एहतजाज के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली पहुंच चुके हैं और अब एहतजाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि असद कैसर ने कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर ना उन्हें लाया गया तो फिर तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुंच चुके हैं। फैसल साहिब ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। फैसल, बताइएगा, बिलाखिर ये मुअम्मा हल हो गया, लेकिन खैर मुअम्मा तो अभी भी बाकी है कि अली अमीन गंडापुर थे कहाँ? देखिए, ये वाकई एक मुअम्मा है कि पहले भी जैसे इस्लामाबाद में जलसा हुआ था और अली अमीन गंडापुर 8 से 10 घंटे जो है वो रूपोश रहे थे, जिसके बाद वो केपी के जो है पहुंच गए थे। बिल्कुल ऐसे ही आज हुआ है कि आज वक्त थोड़ा ज्यादा है कि उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो दोबारा केपी के असेंबली पहुंच चुके हैं। जैसे कि फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है तो कल से, क्योंकि इस्लामाबाद इंतजामिया, वज़ीर दाखिला भी बार बार कह चुके हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को हिरासत में नहीं लिया था, गिरफ्तार नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से रूपोश हैं और अपनी मर्जी से वो सामने आ जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस भी उनकी तलाश में है। और अब जो सीएम केपी के हैं अली अमीन गंडापुर, वो केपी के असेंबली जो है वो पहुंचे हैं और जैसे मनाजिर और जैसे फुटी चीज वो भी सामने आ रही है। खैर, ये मुअम्मा जो है वो हल नहीं हो सका, क्योंकि पहले भी अली अमीन गंडापुर जो है उनकी जानिब से यह बयान आया था कि वो उन्होंने फोन जो बंद किया हुआ था, उनका राब्ता किसी से नहीं हो रहा था। और आज भी जैसे गुज़िश्ता रोज आप जानते हैं कि 2 से 3 रोज इस्लामाबाद में सिग्नल्स नहीं थे, मोबाइल फोन बंद होने की वजह से उनका राब्ता नहीं हो पा रहा था। और गुज़िश्ता जब रूपोश अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा था कि वो दूसरों को बताना भूल गए थे, तो इस बार वो क्या कहते हैं, क्या बयान देते हैं, खैर सबको इसका इंतजार है। लेकिन इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर है वो केपी के असेंबली पहुंच चुके हैं। आगे भी बताइएगा कि असेंबली में जो तहरीक इंसाफ की क़यादत मौजूद है उनका क्या रद्द अमल है? यकीनन को ना कोई चहमगोइयाँ गपशप आपस में हो रही होगी, कोई खबर ऐसी अंदर की बात लीक हो सकी या नहीं?
देखिए, अभी सबको इसी चीज का इंतजार है, जैसे कि आज हंगामी इजलास भी केपी के असेंबली का बुलाया गया था इसी हवाले से, इसी मुअम्मे को हल करने के लिए कि आखिर जो अली अमीन गंडापुर है वो कहाँ पे गए और है कहाँ पे, और गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 12 घंटे से भी ज्यादा वो रूह पोश रहे, जिसके बाद अब केपी के असेंबली पहुंचे और अब से कुछ देर बाद उनका बाकायदा बयान भी आ जाएगा। ये तमाम चीजें जो है वो क्लियर भी हो जाएंगी कि आखिर इतना टाइम वो कहाँ गुजार कर आए हैं और आखिर क्यों उन्हें रूह पोश होने की जरूरत पड़ी, जब तमाम काफिले को वो लीड कर रहे थे, जब इस्लामाबाद काफिला लेकर केपी के से वो पहुंचे थे और एकदम वहां से रूह पोश हो गए। अब ये कुछ चंद ही लम्हों में तमाम चीजें जो है वो क्लियर होने जा रही हैं। बिल्कुल फैसल, यहाँ पर बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन ये कहिएगा कि जब अली अमीन गंडापुर असेंबली में दाखिल हुए उनके साथ कौन कौन मौजूद था? देखिए, क्योंकि आज जैसे कि आपको पता है कि हंगामी इजलास भी बुलाया गया था और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ काबीना के लोग हैं वो उनके साथ थे और जब वो पहुंचे थे और अब खैर उनकी बातचीत भी हो रही है। असेंबली में तमाम फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आ चुकी है, सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन मौमा वही है कि आखिर वो गए कहाँ थे, उन्हें रूह पोश होने की जरूरत और नौबत क्यों पेश आई थी, जिसके बाद वो 8 से 10 घंटे जो है वो गायब रहे। खैर अब तो ये हंगामी इजलास था जिसमें वो पहुंचे हैं, उसके बाद ये तमाम चीजें थोड़ी देर में इंशाल्लाह क्लियर होने जा रही हैं। हमारे साथ रहेगा फैसल, अपने देखने वालों को ये भी बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली पहुंच चुके हैं। कल से वो लापता थे जब एहतजाज का मामला और सूरत हाल चल रही थी और उन्हें फुटेज में देखा भी गया कि वो अपनी मर्जी से ही केपी हाउस दाखिल हुए। तब वो काले लिबास में मलबूस थे, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ बाहर निकले तो वो लिबास तब्दील कर चुके थे। उसके बाद से अब तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गायब थे मंजर आम से और ये नहीं पता चल पा रहा था कि बिलाखिर वो हैं कहाँ। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था कि उन्हें सिक्योरिटी इदारों ने हिरासत में लिया है, उन्हें उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कई बार कहा गया कि वो किसी इदारे की हिरासत में नहीं हैं, गालिबन वो अपनी मर्जी से रूपोश हुए हैं। और उनका ये भी कहना था कि इस्लामाबाद की नाकाबंदी कर दी गई है, अगर वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो पुलिस उन्हें ढूंढेगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले सरप्राइजिंगली अली अमीन गंडापुर केपी असेंबली पहुंच गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ देर में ये भी बात सामने आ जाएगी। हो सकता है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या मीडिया से गुफ्तगू करें, लेकिन ये हल हो जाएगा मुहिम्मा कि अली अमीन गंडापुर कल से अब तक बिराखिर कहाँ थे और गायब होने का मकसद क्या था। जिस तरह से कि हमने आपको अपडेट किया, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली पहुँच चुके हैं।